then it becomes the reduced echelon. तो ये भी आप देखें कि both are in the reduced echelon form. Then he says that example 14 reduce the Excuse me, matrix sir. A. जी 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 सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें प्लीज। कुछ रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कह स्टार्ट रहे कर हैं दूं? जी लाइट नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो फिर रिकॉर्डिंग कर दें जी प्लीज। ठीक ओके सर, है, मैं कर देता हूँ। देखो शुरू हो गई है रिकॉर्डिंग। क्यों भाई, हो गई है शुरू, ठीक हो गया। यस सर। जी सर। अच्छा जी, देन एग्जांपल 14 रिड्यूस दी। अच्छा देखो भाई, एक बात बड़ी जरूरी आपसे करनी है। कुछ बच्चे, some people are taking the classes online non seriously in the sense कि जब जी चाहे जब जी चाहे उठ के चले जाएं और ना आए, यानी बाद में रिकॉर्डिंग सुन ली। देखिए, जिन बच्चों का कोई इशू है नेट का, तो वो अपने मैसेज करें अपने सीआर को, तो सीआर फिर मुझे उनके रोल नंबर भेज दे ताकि मैं उनकी अटेंडेंस लगा दूं और मेरे इल्म में भी आ जाए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका इस किस्म का इशू है। अगर बार बार वो एक बच्चे का आता है तो फिर मैं उससे पूछ सकता हूँ कि भाई क्यों ऐसा है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं आ रहे, मैं किसी दिन अटेंडेंस आपसे शेयर कर दूंगा। तो अब तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें, अब मैं कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकूंगा। इस वजह से बी केयरफुल फॉर अटेंडिंग द क्लास। जो बच्चे इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं, जितने मर्जी लायक हों, अगर उनकी अटेंडेंस अप टू दी मार्क नहीं होगी तो वो सेशनल में मिड में अपीयर नहीं हो सकेंगे। ये हमें पहले से बता दिया गया है, आपको पता है रूल्स, सारे रूल्स वो ही हैं। सो कीप इन माइंड एंड बी सीरियस। एग्जाम्पल 14 है, वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू द एशिलॉन फॉर्म। तो देखिए, हमें इधर 6 की जगह वी वांट हियर यूनिटी। तो इफ दिस कॉलम there is a unit element, then we can interchange the two rows instead of dividing it by 6. जब आप फ्रैक्शन में ले आते हो तो it will be too difficult for you to proceed further. फ्रैक्शन में कैलकुलेशन is too difficult. हर बार आपको लिख के करना पड़ेगा। तो so it is a divisible if there is one in any of the other row, then you can interchange. तो हम थर्ड रो को फर्स्ट बना लेंगे, फर्स्ट को थर्ड, एंड ए इज रो इक्विवेलेंट टू दिस बी एंड द ऑपरेशन ऑन इट इज R13. R13 मीन कि हम पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। फिर हम इस वन की हेल्प से -4 को 0, we will make -4 0 and 6 0. So the operations will be 4R1 plus 2, यानी पहली को multiplying first row by 4, adding into the second. So here we will get 0. Then again, instead of 6, we require here 0. So -6R1 plus R2, that is multiplying first row by -6, adding it into the third row. ये रैपिड जस्ट रेपिटेशन, आप लोग एफएससी में एशिलोन रिड्यूस एशिलोन कर चुके हो, ये उसी की एक्सटेंशन है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये देखिए, मैंने 7 ऑपरेशन आपने ज़रूर लिखने हैं। ये इसलिए लिखने हैं कि आपके मार्क्स वरना कट जाएंगे। देखिए इधर मैंने लिखे 4R1 प्लस R2 -6R1 प्लस R3, तो उससे आपका इट विल बिकम 1 2 -5 0 9 -26 0 -9 26। अब आपको इधर 1 चाहिए, इधर 0 चाहिए, -9 की जगह 0 और इधर 1। तो 1 हम वी विल मेक आफ्टर वर्ड 1, फर्स्ट वी एड अप एंड गेट 0 हियर because it is 9, it is -9, so we can get 0 here, then we can divide by 9.
क्योंकि अगर पहले 9 से डिवाइड करें तो फिर 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो वो दैट इज नॉट डिविजिबल हियर। तो सो एडिंग R2 into R2 plus R3 mean that we are adding row 2 into row 3 of the same matrix. Then we will get here the third row consists of 0 entries. Now we divide by 9 the second row just to get here 1, because in echelon form every first entry non-zero entry must be unity. Ji, somebody ask something? सर आपकी स्क्रीन एक ही जगह स्टक हुई है। स्टक हुई है स्क्रीन? यस सर। मेरे पास तो चल रही है यार। ये स्क्रीन का प्रॉब्लम है यार, ये स्क्रीन का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बार बार? मैं देखता हूँ ऐसी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर इनको कहें कि ये अपने अपने पीडीएफ खोल लेना जो आपने शेयर किए हुए हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब देखो, अब देखो, अब ठीक है, अब ठीक है। क्यों भाई? नो सर। अभी भी स्टक हुई है सर जी यार। ये आपकी क्लास के साथ क्यों ये प्रॉब्लम है? चलो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ यार, ये तो मसला हो गया। चलो लेट अस सी, क्यों स्टक होनी नहीं चाहिए। अब देखो, क्यों भाई? नो लेट टेल मी। हेलो। नो सर। सर शेयर नहीं हुई अभी तक। हाँ शेयर नहीं हुई? जी सर नहीं। मैं नए सिरे से शेयर कर देता। ये तो यार कॉपी अभी हो जाती है, डोंट वरी। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं सर। अभी देख लेते हैं। लो अब देखो, कुछ नजर आ रहा है? क्यों भाई? नो सर। यार अब तो मैंने शेयर किया नए सिरे से। सर नहीं आ रहा। तो आप अपनी फाइलें खोल लो फिर। पीडीएफ में फाइल आपको भेजी हुई है, आप वो पेजेस खोल लो और फिर क्या हो सकता है बोलो? सर पेज नंबर 71। देखो यस, अब दूसरी दफा शेयर कर रहा हूं, तो अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं बोलो? तो मुझे नहीं, आई डोंट नो कि स्क्रीन क्यों ये प्रॉब्लम कर रही है, जबकि मेरे पास कोई नेट इशू नहीं है इस वक्त। पेज में आपको बता देता हूँ, आप उससे देखते रहो, तो सुनते रहो मेरी बात, क्योंकि आज तो टाइम भी कम है ना हमारे पास। जी ये पेज है मेरे पास 72 पे थे हम, 72 पे लास्ट स्टेप आप देखो, लास्ट स्टेप। Should I start? Now we have to go to the reduce echelon. This is the echelon form. Now we will go to the reduce echelon form. तो इसमें आपने इस 2 को 0 करना है, तो then we will get the reduce echelon form. -2 R2 plus R1. Multiplying second row by -2, adding into the first, we will get 0 here. So now this is your
No, it is the given matrix has been reduced into the reduced echelon form. तो इसको एंड सर पे जी आप जी जी सर जी एक बार ना काइंडली एशिलॉन और रिड्यूस एशिलॉन को दोबारा डिफाइन कर दें। पढ़ के समझ नहीं आई, मैंने पढ़ा लेकिन समझ नहीं आई कि क्या होगा उसका। हाँ बेटा, जस्ट लिसन टू मी। मैंने आपको कहा था कि घर से पढ़ के आया करो, आप मेरी बात पे अमल नहीं कर रहे हो। सेक्शन बी में हम टोटली कवर कर चुके हैं, जबकि अभी आपकी क्लास एशिलॉन रिड्यूस एशिलॉन में फंसी हुई है। आप घर से पढ़ के आओ, ये अभी तो कोई नई चीज़ नहीं है जी। ऑलरेडी एफएससी में आप लोग यू हैव गॉन थ्रू these all things, order 3 by 3, rank, echelon, reduce echelon, FSC में matrices determinant के चैप्टर में आप लोग ये कर चुके हो। लिहाजा इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने पीछे इन डिटेल लिखा हुआ है कि एशिलॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस एशिलॉन क्या होती है। एक दिन मैंने पूरा लेक्चर इस पे आपको दिया है कि एशिलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो हर रो के साथ बढ़ जाएंगे। अगर फर्स्ट रो में 1 0, सेकंड में देयर विल बी 2 zeros, इन दी थर्ड रो मोर देन 2 zeros, 3 zeros, इसी तरह 4 में 0 1 1 बढ़ना, चाहे ज़्यादा बढ़े लेकिन कम से कम 1 0 का फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन इज़ every first non-zero element must be unity। तो ये इसकी 2-3 कंडीशन है। और रिड्यूस एशिलॉन और एशिलॉन में फ़र्क ये है कि जिधर भी यूनिटी होगा उस कॉलम में आप देखोगे कि बाकी सब ज़ीरो होने चाहिए, यानी उस कॉलम में बाकी सब ज़ीरो बना लोगे, जबकि एशिलॉन में ये कंडीशन नहीं है। पीछे आप अब एग्जांपल्स दी हैं, आई हैव गिवन सर्टेन एग्जांपल्स, उसमें देखो कि एशिलॉन क्या है, रिड्यूस एशिलॉन क्या है, और कौन से दो मैट्रिक्स हैं जो कि ना एशिलॉन में ना रिड्यूस एशिलॉन में। तो प्लीज़ आइंदा आप पढ़ के आओ। तो अब हम नाउ वी मूव टू द एग्जांपल 15। एग्जांपल 15, reduce the following matrix to row echelon form and then to reduce echelon form। आपने एशिलॉन और रिड्यूस एशिलॉन बनाना है, तरीका मैं बता चुका हूँ। इसमें इन द सेकंड रो here is a 1, so first we will interchange the first two rows। पेज 73 18D पेज, पेज नंबर 73 ब्लैक में और ब्लू में 18D लिखा हुआ है। तो आंसर देखो इसका, मैंने आंसर दिया है, इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, यू विल डू इट योरसेल्फ। अगर आपको नहीं आएगा तो ये मैंने एशिलॉन फॉर्म दी है, 1 -1 2 -3 0 1 -1 3 0 0 1 -1, एंड द रिड्यूस एशिलॉन इज 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 -1। तो अब आपने इसमें बनाना है, यू हैव टू रिड्यूस दिस गिवन मैट्रिक्स इनटू द एशिलॉन रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। इफ यू आर अनएबल टू गेट दीज आंसर्स तो मुझे बताइएगा, मैं पूरा क्वेश्चन करके आपको शेयर कर दूंगा। अभी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई कमी रह गई आप लर्न कर लोगे। ये आखिर में आंसर आपको दिए हैं, ये देखिए। अगेन मैं इधर आपको बता रहा हूं कि एशिलॉन रिड्यूस एशिलॉन दोबारा मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि एशिलॉन रिड्यूस एशिलॉन कौन सी फॉर्म होती हैं। ये दोबारा मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन ए बेटर वे आई हैव डिफाइंड इट 74 पेज पे, प्लीज़ गो थ्रू इट। अब थ्योरम, नो लेट अस टेक अप दिस थ्योरम। स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n, square matrix, now we are talking about the square matrix A of order n is non-singular if and only if it is row equivalent to in। वो कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट टू यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है तो वो नॉन सिंगुलर होगा
सिंगुलर नहीं होगा, फिर आप थ्योरम देखें। आपसे अक्सर ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं, आपको ये थ्योरम, you should know these theorems by heart. A matrix A of order, a square matrix A of order n is non-singular if and only if it is row equivalent to In unit matrix of order n. What is In? In the brackets, it is given that what is meant by In unit matrix of order n. Then the theorem is, if a square matrix A is reduced to an identity matrix by a sequence of elementary row operation, the same sequence operation performed on the identity matrix produces the inverse of A. वो कह रहा है कि आप जब रिड्यूस एशिलॉन बनाते हो, जब किसी मैट्रिक्स A को आप रिड्यूस एशिलॉन बनाते हो और द सेम ऑपरेशन at the same time you are performing on a unit matrix, so at the end you will get reduced echelon form matrix A as a unit matrix, and the matrix I जो start में लिया था unit matrix, वो आपको A inverse दे देगा. Example is given here. देखो, hence देखें, we are given I is row equivalent to A. Suppose unit matrix I is row equivalent to A, then I can be written as ER minus 1 E2 E1 A. A पे हमने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, E for elementary, E1 first operation, E2 second, up to ER minus 1 second last, ER last. हमने नंबर ऑफ और ऑपरेशन हमने अप्लाई किए ए पे, तो हमारे पास आई आ गया, वेयर ई आईज आर दी सुटेबल एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स ए पे. अब आप देखें कि 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई इज इक्वल टू आई ए इनवर्स. तो ए इनवर्स आई ए इनवर्स, तो आई की वैल्यू इधर पुट करो, ऊपर से आई की वैल्यू क्या है, ई आर माइनस 1 E2 E1 A इनटू ए इनवर्स. तो ए इनवर्स विल बी आई. तो ये देखें, आपके पास जब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे वही सारे ऑपरेशन E1 E2 ER माइनस 1 ER अप्लाई किए, तो यू गेट ए इनवर्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये जो थ्योरम पीछे लिखा है उसी का प्रूफ है, वेरी सिंपल प्रूफ, 2-4 स्टेप में प्रूफ है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए इनवर्स ऑलवेज आई पे आप यू आर परफॉर्मिंग द सेम एलिमेंट ऑन आई E1 E2 ER minus 1 ER and you are getting A inverse. आगे एग्जांपल भी आ जाएगी. करोलरी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is non-singular if and only if it can be written as a product of elementary matrices. If it can be written as a product of elementary matrices, तो ये क्या है, A is equal to ER, ये ER डैश नहीं है भाई, आई एम सॉरी. ये भी जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है E2 है, EI नहीं है, ये आप नोट कर लें. ER माइनस 1 अप टू सो ऑन, लास्ट एलिमेंट E2 E1. हियर A inverse is the matrix itself, inverse of a matrix itself. तो पीछे हम देख चुके हैं, by the previous theorem we have A inverse is equal to ER minus 1 up to E2 E1 into I of the same order, identity matrix of the same order as the order of A inverse. Then take the inverses on both sides. आपने इधर जब इन्वर्स लिया तो पहले आप I का इन्वर्स लेंगे,
फिर आप बाकी सबका, बिकॉज विच लाइज हियर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, which theorem, which law we are applying here of matrices. You know that already we have learned that AB inverse is equal to B inverse A inverse. तो same we are applying here. तो I inverse I और इसका inverse लीजिए, तो ये पहले आएगा E1 inverse, then E2 inverse, then ER minus 1 inverse, ER inverse. तो इधर inverse of A inverse यानी A इनवर्स का इनवर्स लिया तो you will get A. You will get A. Since the inverse of an elementary matrix is an elementary matrices, hence A is the product of elementary matrices. A is the product of elementary matrices. He says that since the inverse of an elementary matrix is also an elementary matrices, यानी एलिमेंट्री का इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है, तो वी कैन कॉल दैट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस. Conversely, suppose that A is the product of elementary matrices, since each elementary matrix is non-singular, and therefore the product of any finite number of non-singular matrices is non-singular. Hence A is non-singular. Hence A is non-singular. ये हमने कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम का कन्वर्स प्रूव किया है. इफ एंड ओनली इफ का केस था. ये पिछला देखो ना, ये क्या है, ये है इफ एंड ओनली इफ. स्क्वायर मैट्रिक्स A is non-singular if and only if it can be written. तो पहले ये लिया और फिर हमने इसका कन्वर्स लिया और दोनों बातें हमने प्रूव की. ये आपने पढ़ने हैं, समझ के पढ़ना है. एग्जाम्पल 16. बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A. बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. अब वो आप उस फार्मूले से नहीं करोगे. whenever it is given a question in the exam, then always do according to that. Agar if the question is given that simply find the inverse of A, then by any method you can. Do you listen me, please? Do you listen me? Hello. हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इम्तिहान में अगर हमने कोई कंडीशन नहीं दी तो यू कैन यूज एनी मेथड. एक मेथड ऑलरेडी, वैसे तो दोनों मेथड आप कर चुके हो इसमें अपने एफएससी में, लेकिन अगर नहीं भी किए तो आप समझ लो. एक मेथड है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A ओवर A, एडजॉइंट A ओवर A. और दूसरा मेथड ये है कि जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, गोइंग टू एक्सप्लेन, कि आपने ऊपर A लिया, A लिख लिया कैपिटल A, इधर I3 लिख लिया, इधर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ले लिया, और इधर लेफ्ट साइड पे आपने A ले लिया सेम 1 0 3 2 4 1 1 3 0. अब हम कोशिश करेंगे कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस we will change this matrix A into I3, और वो इस सेम ऑपरेशन will perform on I3. तो एंड पे हम देखेंगे कि हम A इनवर्स गेट करेंगे. तो देखिए पहला ऑपरेशन है -2. हमने 2 की जगह 0 लाना है, 1 की जगह 0 लाना है. रो 2 में फर्स्ट एलिमेंट 0, रो 3 में फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है. जस्ट टू मेक these two are converting these two entries into 0, we will apply the operations -2r1 plus r2 and -r1 plus r3. मनफी से ज़रब दे के तीसरी में जमा करेंगे तो 0 आएगा. -2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को एंड एडिंग इट टू द सेकंड रो, तो देन यू विल गेट 0 हियर. तो ये आप देखो कि ये अब आपके पास बन गया 1 0 3 0 4 -5 0 3 -3. सेम ऑपरेशन applied on the unit matrix, we get 1 0 0 -2 1 1 -1 0 1. ये आगे 77 पेज से
छोड़ दो, ये क्रॉस कर दिया है, ये गलत हो गया था, ये दिया इसलिए है कि पेज कोई आपका मिसिंग ना हो, नंबर लगे हुए हैं इस वजह से। तो आगे आप आ जाओ पेज ऑन नेक्स्ट पेज पे, ये इसका ठीक दिया हुआ है। तो यहाँ से 78 पेज पे आप देख सकते हो कि एंड पे जब आप पहुंचते हो तो इसको जब आप यानी ए अब क्या बन गया, एंड पे ए आप देखो 100,010,001 आपका ए I3 में चेंज हो गया, एंड यू गेट हियर -1 3 -4 1/3 -1 5/3 2/3 -1 4/3। तो you get here A inverse, तो A inverse is -1 3। एक एक स्टेप मैंने लिखा है, एक एक चीज की है, आप नोट्सों से देख के करो, फिर नोट्स बंद करने के बाद इसको करो, तो फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह आपने A इनवर्स गेट किया है। अब इधर एक नोट मैं दे रहा हूं, चेक वेदर A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। तो ये भी प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक्सरसाइज के तौर पे जो दे दिया है। अब देखो, एक मैं प्रूव कर रहा हूं, ए इनवर्स ले रहा हूं, ये मैंने ए ले लिया, ये ए इनवर्स ले लिया, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो यू ऑलरेडी नो द मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट कॉलम फिक्स करो और इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की तीनों रोज को रोटेट करो, 1:-1 प्लस 0:1/3 प्लस 3:2/3। तो जीरो वाला एलिमेंट ना भी लो आप तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो उसको जीरो बना देता है। लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, अगर लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। अगेन लिसन टू मी कि आपका जो फर्स्ट कॉलम बनेगा आफ्टर द प्रोडक्ट वो कैसे बनेगा, 1:-1 प्लस 0:1/3 प्लस 3:2/3। तो 3 से कैंसिल, तो वो बन जाएगा -1 + 2, तो वो आ जाएगा 1। सिमिलरली आप प्रोसीड करो इन द सिमिलर वे, तो आप देखो कि आपका आ गया 100,010। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you get the identity matrix I3 of order 3 100,010,001। तो इट मीन के हमारा ये प्रूव हो गया कि ए इनवर्स I3 है। तो अब यहाँ मैंने ये लिखा है ए इनवर्स से आगे क्वेश्चन मार्क है कि डू योरसेल्फ। तो आप ये खुद घर जाने के बाद करोगे, शाम तक रात तक, आफ्टर कीपिंग योर फास्ट। तो शाम तक जब रोजा खोलने के बाद आप किसी वक्त टाइम निकाल कर, फिर कल भी आपको छुट्टी आ रही है, परसों भी, डे आफ्टर टुमारो संडे, यू गेट 2 days जस्ट टू रिवाइज योर लेक्चर्स। फिर आपको कोई डिफिकल्टी पेश आए, यू कैन ब्रिंग इट टू मी। आगे मैं ये दे रहा हूं कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये बस आप पढ़ लो, जिधर जिधर रॉ लिखा है पिछली डिस्कशन में, जहां जहां रॉ लिखा है कॉलम लिख लो, तो आपके एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन बन जाएंगे कॉलम वाइज। कॉलम पे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन विल चेंजेस इनटू एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। देखिए फर्स्ट में इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए, पहला उधर था इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज ऑफ ए, वो किस में चेंज हो गया, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए। तो वो बताना ये आपको चाह रहा है कि जैसे आप रॉ पे ऑपरेशन लगाते हो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, उसी तरह आप कॉलम पे भी लगा सकते हो, लेकिन इन प्रैक्टिकली हम इससे अवॉइड करते हैं। आप बच्चों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। आपने कॉलम ऑपरेशन पढ़ना जरूर है, आप अप्लाई करें ना करें, लेकिन कॉलम ऑपरेशन में से कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो फिर पढ़ा होगा तो फिर आप जवाब दे सकेंगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू आंसर। देखें इसमें सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉलम एनी कॉलम ऑफ ए बाय नॉन जीरो स्केलर। थर्ड इज addition of scalar multiple of one column of A to another column, यानी किसी भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद
किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे आपने पढ़ने हैं। अब देखें, an m cross n matrix B is called column equivalent to an m cross n matrix A if B is obtained by performing a sequence of finite number of elementary column operations on A। वही डेफिनेशन जो पीछे दे चुके हैं वही अब आपने रो की जगह कॉलम लिख दिया। और फिर इसको हम डिनोट कैसे करेंगे ये देखिए, मैं डिनोट कर रहा हूं एंड written as, या we write it as B is column equivalent to A। B is column equivalent to A, उधर था B, इधर था R, C की जगह R था, तो B is row equivalent to A। अब इधर मैंने लिख दिया है C, तो it mean and read as B is column equivalent to A। तो ये सारी चीजें थी। थ्योरम है आगे, an m cross n matrix B is equivalent to an m cross matrix A if and only if, यानी कब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे, जब B is equal to PAQ where P and Q are ना। देखिए इधर याद रखना है कि A का ऑर्डर है m क्रॉस n, m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम n, लेकिन P का ऑर्डर होगा m क्रॉस m और Q का ऑर्डर होगा n क्रॉस n। P भी स्केयर है, Q भी स्केयर है। P का ऑर्डर फिर सुन लें कि जितनी रो हैं A में वही इसका ऑर्डर बन जाएगा P का m क्रॉस m और Q का ऑर्डर n क्रॉस n। तो ये हो जाएगा A is B is equivalent to A or A is equivalent to B if we are able to write B is equal to PAQ। ये मेरा ख्याल है कैनोनिकल फॉर्म होती है, आगे चल के आपको बताएंगे, इसका जिक्र आ जाएगा। कहीं डेफिनेशन है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन आपने याद करनी है, अपने पास से कभी भी नहीं देनी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो रिकमेंडेड बुक में से होंगी वही हम एक्सेप्ट करेंगे, otherwise the definition won't be accepted। The rank of a matrix A is equal to the number of non-zero rows in its echelon or reduced echelon form। इसको रो रैंक भी बोलते हैं। इसी तरह अगर कॉलम का निकालें तो वो कॉलम रैंक बन जाएगा। और रैंक जो है वो कब रैंक होता है, जबकि रो रैंक और कॉलम रैंक बराबर हो। लेकिन इधर हम कॉलम रैंक से अवॉइड करेंगे, हम सिर्फ आपको रो रैंक सिखाएंगे। तो रो रैंक जो है वो क्या होता है, एशिलॉन फॉर्म। याद रखें एफएससी में आप पढ़ चुके हो रिड्यूस एशिलॉन। नो, आपको रिड्यूस एशिलॉन में जाने की जरूरत नहीं। while only the echelon form always decide that what is the rank of a matrix। तो echelon form is sufficient for finding the rank of a matrix। Let us find the rank of this matrix। So first we interchange first and the third row just to bring it -1 here, then we multiply first row by minus to make it positive। ये देखें, ये मैंने लिखा है -1 is to R, -R लिख दें या -1 ब्रैकेट में लिख के R1, one and the same thing। You are multiplying the first row by -1 or you are changing the sign of the first row -R, यानी सिर्फ नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दें R1 को या -1 से, because -1 is to R1 is equal to -R1, so it is one and the same thing, so it will become 153। अब इस 1 की हेल्प से आप माइनस bring it 0, -3 change into 0, 5 into 0, then the operations will be 3R1 plus R2 -5R1 plus R3। -5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करें तो उधर 0 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करें सेकंड रो में तो 0 आएगा। तो देखिए हमने 0 बना लिए, 1 5 3 0 20 15 0 -16 -12। अब हमने क्या करना है कि हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बजाय इसके कि 20 से डिवाइड करें 1 लाएं
और फिर 16 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। पहले हमने इसको क्या किया कि इसको हमने 5 कॉमन है तो 5 से डिवाइड कर दिया, इसमें 4 कॉमन है तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो ये आप देखें कि 1/5 R2 कॉमा 1/4 R3, क्या मतलब कि रो 2 को वी आर मल्टीप्लाइंग रो 2 द होल रो 2 each entry of the row 2 by 1/5 and each entry of row 3 by 1/4. So we get here 0 4 3 0 -4 -3। तो अब पहले ऐड कर लें, 1 बनाने के बजाय पहले ऐड करके 0 0 ले आए। देखिए हमें साफ नजर आ रहा है कि इफ वी ऐड सेकंड रो, इफ वी multiply second row by 1 unity and adding into third row we get 0 0 here. So very simple thing. So R2 plus R3, simply adding second row into the third row we get 0 0 here. Now for the echelon form, divide 4, divide second row by 4. So dividing mean multiplying by 1/4. So 1/4 R2 will give us 153,013/4 0 0 0। क्या ये एशिलॉन फॉर्म है? जी, एनीबॉडी कैन आंसर माय क्वेश्चन। क्या ये एशिलॉन Yes, फॉर्म sir. है? ठीक है, Yes, शाबाश। sir. हु इज देयर टू आंसर माय क्वेश्चन? पहले किसने मेरे जवाब दिया है? पहले कौन बोला था? 112 roll number, sir. डोंट Husnain. बेटर डोंट मेंशन द रोल नंबर, अपना नाम बताइए। Husnain Ali, sir. अच्छा, हसनैन अली, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अब हसनैन आप ही बता दीजिए कि रिड्यूस एशिलॉन में कैसे चेंज होगा। क्या करूं तो ये रिड्यूस सर ये 5 को एशिलॉन में 5 को चेंज 0 होता है? करेंगे, 5 को 0 करेंगे तो ये रिड्यूस में चेंज हो जाएगा। कैसे 5 को 0 करूं? शाबाश, ठीक है सर आपका आंसर। जी, सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करवा कर फिर माइनस कर दें उसमें से। आप जरा बस सिंबल में मुझे बता दें ताकि सब बच्चों को पता चल जाए। सिंबल्स में क्या लिखूंगा? एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे सर क्या लिखूंगा? सर -5 R2 प्लस R1। शाबाश, राइट आंसर। तो मैं फिर सुन लें कि अगर एशिलॉन हमें रैंक दे देता है तो हमें रिड्यूस में जाने की ज़रूरत नहीं है। एफएससी में उन्होंने आपको रिड्यूस के ज़रिए बताया है, लेकिन मैंने जब भी एफएससी को पढ़ाया है मैंने उनको बताया कि रिड्यूस में जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना टाइम सेव करो और आप एशिलॉन बनाने के बाद उसका रैंक बता दो, डिसाइड कर लो। ओके जी, थैंक यू। आगे आगे चलते हैं। ये नीचे मैंने लिख दिया है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हैंस द रैंक ऑफ। देखो ऊपर नॉन जीरो रो है, एक पहली नॉन जीरो है, एक दूसरी नॉन जीरो है, तीसरी 0 0 बन गई। लिहाजा द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हैंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए इज 2 रैंक ऑफ 2। तो ये जनाब आपकी आ गई एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में चंद एक क्वेश्चन दिए हैं मैंने, शायद 12 क्वेश्चन है टोटल। तो सारे के सारे आप देख कर आएंगे, सारे के सारे आप करेंगे, मेरे से डिस्कस करेंगे। किधर है आपका CR अब्दुल रहमान? हेलो अब्दुल रहमान। यस सर, हेलो यस सर, यस सर। अब्दुल रहमान, मुझे मुझे अटेंडेंस इनकी फौरन भेज देना, ओके सर। डाउनलोड करके फौरन। अपने पास भी आपने रिकॉर्ड रखना है ताकि जी मैं, आज मेरा नेक्स्ट क्लास है 11 बजे, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। मैं अभी आपकी साथ साथ अटेंडेंस कंप्लीट कर रहा हूँ, इसी वक्त शेयर भी कर दूंगा। और कुछ बच्चे जो ख़ास तौर पे जिन क्लासों में रिपीटर हैं वो नॉन सीरियस हैं, वो अटेंड नहीं कर रहे। मुमकिन है उनका कोई मसला इस किस्म का आ रहा हो, ओवरलैपिंग का या कोई उस वक्त, तो उनको बताना चाहिए, मेरे नॉलेज में लाना चाहिए। अच्छा जी, पहला है कि शो दैट द इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा है शो दैट द इनवर्स ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, वो भी स्केलर है। तो कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स भी, उसका इनवर्स भी डायगोनल होगा। तो ये देखो, ये मैंने ए ले लिया,
इधर मैंने IN लिखना था जो कि मैं भूल गया हूँ। इधर आप ऊपर नोट्सों में IN लिख लो। मैं अभी नोट्स खोलकर IN कर लूँ ताकि मैं आइंदा मत ना भूलूँ। इधर तो हो नहीं सकता, तो पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 2 में मैं IN कर लूँ तो फिर आगे चलते हैं। मुझे आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि ये एरर साथ साथ ठीक हो जाए। जी, आप समझ रहे हो बात को? अगर आप IN नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएंगे। इस वजह से IN मीन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n। ठीक है जी, तो ये हमने शो करना है। तो हमने इसका इन्वर्स का बेस्ट वे ये है लेने का, इसका इन्वर्स लेने का बेस्ट वे ये है कि आप साथ IN ले लो और जो ऑपरेशन इसको यूनिट बनाने के लिए करोगे। देखिए इधर हम A11 की जगह आई वांट हियर 1, तो मैं क्या करूँगा? I will divide each entry of the first row by A11। तो दोनों में जो ऑपरेशन लगेंगे, तो देखिए मैंने इधर 1 आ गया फर्स्ट रो में 1 0 0 अप टू 0। इधर आ गया 1 ओवर A1 1 0 0 0 0। अब मैं दूसरी रो को A22 से डिवाइड करूंगा। सिमिलरली थर्ड रो को A33 से एंड अप टू सो ऑन। तो आप देखिए, ये देखिए A22 से फिर A33 से, तो एंड पे सिमिलरली देखिए मैंने लिखा है सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड गेट। तो हम फर्दर प्रोसीड करके एंड पे क्या गेट करेंगे कि ये तो बन गया IN, कौन सा A मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर n। कैसे? देखिए सामने आपके 1 0 0 अप टू 0 0 1 0 0 0 0 0 1 अप टू 0 और लास्ट रो 0 0 0 आखिरी वाला 1। तो अब आप इधर देखो कि ये क्या बन गया हमारे पास। ये बन गया 1 ओवर A1 1 0 0 0 0 1 ओवर A22 0 0 0 0 0 1 ओवर A33 0 0 0 0 1 ओवर ANN। गल सुनना, मेरे को पूछ के करने सामने। नो वी गेट एंड पे हम अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अकॉर्डिंग टू दैट रूल, A इनवर्स हमारा क्या आ गया 1 ओवर A1 1 0 0 अप टू 0 0 1 ओवर। देखिए डायगोनल के अलावा सारी टर्म 0 है, सारी टर्म। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? कोई मेरी बात का जवाब दे। क्या ये यस सर। डायगोनल Yes, मैट्रिक्स sir. की Yes, डेफिनेशन sir. नहीं दे रहा? दे रहा है ना? Yes, दे sir. रहा है ना? Yes, तो sir. विच इज Yes, sir. अगेन, तो हम एंड पे लिखेंगे विच इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिमिलरली आपने सेकंड पार्ट प्रूव कर लेना है, ऑन योर ओन आपने प्रूव करना है। K 0 0 0, अब K से डिवाइड करो, फिर दूसरी को K से करो, फिर इसी तरह K से करते जाओ। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है इट कैन बी डन इन द सिमिलर वे एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो एंड पे आपका जो A इनवर्स आएगा वो आएगा 1 ओवर K 0 0 0 0 1 बाय K 0 0 0 और लास्ट रो 0 0 0 1 ओवर K, एंड वाला 1 ओवर K। तो अगेन दैट इज ए, भाई सारे एलिमेंट सेम हो गए ना। डायगोनल एलिमेंट A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33 इज इक्वल टू ANN। तो ये किसकी डेफिनेशन है? इज इक्वल टू K, स्केलर की। तो इधर इज इक्वल टू 1 ओवर K, तो इसका इनवर्स भी आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आखिर पे आप लिखेंगे हेंस A इनवर्स इज आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स as all the entries in the diagonal are the same, are the same। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, for any non-singular matrix A show that AN inverse is equal to A inverse n, here n is positive integer, फिर K A inverse K inverse A inverse, फिर A inverse T A T inverse। तो इसी तरह ये चंद एक मैंने आगे प्रूफ भी दिए हैं,
ये प्रूफ्स घर से सब बच्चे देख के आओ, फिर जब इधर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे आपके शॉर्ट आंसर के लिए जो एक एक दो दो नंबरों के हम देंगे, उसके लिए मिड में दें या एनुअल में दें, कता नज़र इसके आप इनकी तैयारी हर एग्ज़ाम के लिए, हर असाइनमेंट के लिए, हर क्विज के ये रिजल्ट आप तैयार करोगे। क्विज में हम ये रिजल्ट भी आपसे पूछ सकते हैं जो कि बड़े इजी हैं। अगर किसी बच्चे ने इन पे तवज्जो दी होगी तो वो लिख सकेगा, कर सकेगा, वरना वो नहीं कर सकेगा। कहीं भी कोई भी रूल आपसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह ये सारे आपने देख के आने हैं, पढ़ के आने हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो ये सारे के सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो अब आपके 2-3 मिनट रहते हैं। ये सारी एक्सरसाइज, देर आर ओनली 12 क्वेश्चंस। कुछ मैंने किए हैं, कुछ मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जो आपके लिए छोड़े हैं। अगर आपको कोई भी उनमें से नहीं आएगा तो आप मेरे से जब भी चाहो पूछ सकते हो। लेक्चर गुजर जाने के बाद, चंद लेक्चर गुजर जाने के बाद भी जब आप अपने तौर पे घर में रिवीजन करोगे और कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मेरे से किसी भी नेक्स्ट लेक्चर में या अदर दैन लेक्चर भी आप अपने CR के जरिए मेरा नंबर लेकर मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मेरे से पूछ सकते हो कि सर फला पेज पे फला क्वेश्चन फला एक्सरसाइज में हमें ये परेशानी, ये डिफ़िकल्टी है, इसका आप सलूशन बताएं, हमारी ये परेशानी दूर करें। तो इंशाल्लाह आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब मैं मीटिंग ख़त्म करने लगा हूँ। आपने कुछ पूछना है तो प्लीज़ डू आस्क। जी, कोई भी बात आप करना चाहते हो तो आप मेरे से कर सकते हो, ताकि फिर मीटिंग ख़त्म करूं। आपके 1-2 मिनट रह गए हैं तो मैंने फिर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 11 बजे मेरी फिर क्लास है सेक्शन C के साथ। जी, हेलो हेलो। जी सर, Yes, sir. आ रही है कोई बात। यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं सर। जी, कुछ नहीं क्या? पूछना, ठीक है, ख़त्म करें। यस सर। चलो ठीक, Yes, sir. चलो ठीक, ओके।